आप रुक जाइए एक सेकंड, अब एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुकिएगा। राजीव रंजन और आशुतोष वर्मा, एक सेकंड अब रुक जाइए, क्योंकि आपने बिहार के सर्वे का हवाला दिया जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ था। आप उस सरकार का हिस्सा थे, बीजेपी कहती है, हमने भी उसे सपोर्ट किया था। राजीव जी जरा बताइए, राहुल गांधी जो इशारा कर रहे हैं, सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं, क्या है इसमें? और जो आपने आर्थिक सर्वे किया, जातिगत और आर्थिक भी उसमें एंगल था, उसमें क्या फर्क होगा? देखिए, आर्थिक सामाजिक जो सर्वे और इन 27 बिंदुओं पर उस सर्वेक्षण के निष्कर्ष, निसंदेह वो एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है और इस फैसले से असमानता को दूर करने के लिए कई आपको संकेत मिले हैं। उन संकेतों को पढ़ने की जरूरत है, उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे फैसले नीतीश कुमार जी जैसे दृढ़ निश्चयी राजनेताओं के द्वारा ही संभव हो पाते हैं, इसलिए कि वो केवल चुनाव में अपनी बातें कहने के लिए नहीं कहते हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसको पूरा किया। अब जहां तक इन दो जो हमारे यहाँ के सर्वे और इनके यहाँ जो सर्वे के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और दूसरी तरफ आप सैम पित्रोदा का जो बयान है, ये पूरी तरह से अराजक नजरिया है और ये वामपंथी सलाहकारों की उपस्थिति से कई चीजें उनकी नासमझी या अपरिपक्वता की वजह से ऐसे कई शब्द वो बोलते हैं जो उनके लिए मुश्किल पड़ने वाले हैं। जब मैं तो कहता हूं कि लेफ्ट के लिए सबसे आदर्श दो देश चाइना और रूस को पढ़ने की जरूरत है। आज कहां रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात वहां आप सोच सकते हैं और वो हेरिटेज टैक्स वगैरह की बात आप चाइना और रशिया में तो कर भी नहीं सकते। हर देश की अपनी व्यवस्था है। हिंदुस्तान में मैं मानता हूं गैर बराबरी को लेकर कई निष्कर्ष हैं, लेकिन ये निष्कर्ष कांग्रेस के 60 वर्षों के नेतृत्व पर, 60 वर्षों का जो उनका शासन रहा है, जो विभिन्न सरकारें उनकी केंद्र और राज्य में रही है, उनकी अक्षमता और उनकी अदूरदर्शिता पर भी सवाल खड़े करते हैं। इसलिए कि सब कुछ 10 वर्ष में हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये फासला बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और आपने नीतिगत तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं सोचा कि समाज के कमजोर तबके के लोगों को विकास की मुख्यधारा में आने का अवसर मिल सके। और जहां तक व्यवसायिक घरानों का सवाल है, फैसले कांग्रेस ने भी बैंकों पर दबाव बनाया, अनेक लोगों को लोन्स दिलवाए। कई उस समय बैंकों के पार्ट टाइम डायरेक्टर्स जो इनके सरकार के द्वारा अपॉइंटेड थे, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं समय समय पर। इसीलिए ये जो बड़ी बड़ी बातें केवल चुनाव में आपको लगता है ये गेम चेंजर होगा, ये टर्निंग पॉइंट होगा, ऐसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना। अच्छा राजीव जी, पूरे देश में जी राजीव जी ईमानदारी से मानिएगा, हाँ। आप कह रहे हैं ना ये अमीर गरीब की खाई तो हमेशा से रही, 70 साल देश आजाद हो गए, उसमें कांग्रेस पार्टी ज्यादातर सरकार में रही, उसकी नीतियां जिम्मेदार हैं। लेकिन मैंने अभी आपको वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट बताई, शुरू में आपने सुनी होगी। पिछले 10 साल में गरीब अमीर की खाई बढ़ी है। राजीव जी 2022 में 10% अमीरों के पास 60% संपत्ति है इस रिपोर्ट के मुताबिक, 1% अमीर लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी है। 1982 में 10% अमीरों के पास सिर्फ 30% संपत्ति थी, 30। देखिए जो 22 में सबसे पहले मानक जी, मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन मैं अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से देखता हूं, जो असमानता बढ़ाने के नीतिगत निर्णय जो आरंभिक तौर पर लिए गए कांग्रेस की सरकारों, उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। उदारवाद और वैश्वीकरण ने पूंजीपति घरानों के लिए मुश्किलें उनकी आसान की हैं। फासला बड़ा है, नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है। ये केवल एक रिपोर्ट नहीं है, ऑक्सन का भी रिपोर्ट है, जो उस रिपोर्ट में भी कमोबेश यही बातें कही गई थी। लेकिन हमारा ये मानना है कि कांग्रेस इतनी बड़ी बातें कहने के पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकती है। 60 वर्षों में जो उन्होंने किया है, उससे इस देश में जो उन्होंने एक बुनियाद डालने का काम किया, उससे बाहर आप निकल अच्छा ठीक है, ओके, एक चीज और बताइए। जो दो बातें आप कह रहे हैं, हाँ, मैं ये बहुत ही अहम है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये पूरी तरह से जो एक एक्सट्रीम लेफ्ट लीनिंग की सोच के जो लोग हैं, ये इसी तरह की बकवास वो लोग करते हैं। पर आलोक जी ने समझा तो दिया किसी का पैसा नहीं लेंगे, उन्होंने कह तो दिया आलोक जी ने अभी। तो फिर शिगुफा छोड़ने की जरूरत क्या है चुनाव के मौके पर?
आपको करना भी नहीं है, आप कहते भी हैं, ये मतलब क्या? आप कहिए कि हम नॉन सीरियस हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं सर्वे कराएंगे। सर्वे कराने में क्या दिक्कत है? वो तो आपने भी कराया था। सर्वे नहीं, सर्वे कराने के साथ 2 लाख रुपए 5 वर्षों के अंदर जो लोग वहां पर आवेदन कर रहे हैं उनको पहली किस्त मिल गई। बिहार ने केवल बातें नहीं कही, नीतीश कुमार जी के अरे तो नेतृत्व में हमारी सरकार कांग्रेस ने यही तो कह रही है, पहली सत्ता में किस्त आएंगे दी। तो करेंगे। राजीव जी, जब आप ये कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? उसके साथ जोड़ रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाँ, किससे लेंगे? हेरिटेज टैक्स का जो पैसा है, नहीं, वो मना कर उसके दिया जरिए उन्होंने। पैसे आपने लेंगे अभी सुना नहीं? या उन घरानों से अरे छीन लेंगे? राजीव जी, अभी आलोक शर्मा ने कहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी के, वो कह रहे हैं किसी का पैसा नहीं छीनने वाले हम। अभी तक छीना क्या? नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मंगलसूत्र ले लेंगे। प्रियंका गांधी को आपने सुना नहीं? किसका मंगलसूत्र लिया अभी तक, बताइए? मैंने सबको सुन लिया। राहुल गांधी जी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा उसको गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं। आलोक जी ने पार्टी की लाइन रखी है, लेकिन चुनाव में एजेंडा तय कर रहे हैं राहुल गांधी, और उनके बयानों के करीब है सैम पित्रोदा का बयान, जो उनकी सोच को ओके, पुख्ता आधार ओके, देने का डॉक्टर काम है। आशुतोष वर्मा, और माफी के साथ